अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 6 को। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिकल देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हम टेक्स्ट के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं वेब पेज पे, ठीक है। और उसमें हमने सिंपल सी एनिमेशन का यूज़ किया था, ठीक है। CSS के साथ ही हमने ये जो है ना सिंपली ये कोड परफॉर्म किया था, कोई इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हो रही थी। आज हम ये देखेंगे कि हम जो है वो टेक्स्ट का वेब पेज पे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है ना उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस कोड का मेन पर्पस ये है कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है ना रिपीटेडली हाईलाइट होता रहे। यानी एक बार वो ट्रांसपेरेंट होगा, फिर येलो होगा, फिर वापस ट्रांसपेरेंट होगा और फिर येलो। इस तरह लगेगा कि टेक्स्ट ब्लिंक या हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो इसकी VS कोड में स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारा कोड, ठीक है। कोड को आप देख लें, आप बुक में, इसलिए आपको बुक सामने लाइक ओपन की होती है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा कोड जो है ना परफॉर्म करवा रही है। सो ये कोड है हमारा फिगर 19 कोड टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट आइटरेटिवली। और इसकी इस तरह से आपको एक आउटपुट दिखेगी। ये तो अभी PDF है, ब्लैक एंड वाइट में है। तो ये आपको कोड में और जो है ना VS कोड में और फिर ब्राउज़र में आपको इसकी आउटपुट बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपको टेक्स्ट शो होगा। ओके, लेट मी ओपन VS कोड। यहाँ पे जो है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट कोड एक्सप्लेन करूँगी। ये रह गया हमारे कोड का जो है वो नाम, कोड टू चेंज बैकग्राउंड HTML। डॉट HTML मीन्स इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। और डॉक टाइप HTML का मतलब आप बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। HTML lang इक्वल्स टू en ये क्या होता है ये भी आप बताएंगे। अब ऐसा इसलिए है कि इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं, ठीक है। और उनमें बहुत ही डिटेल में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ हेड सेक्शन से। हेड सेक्शन में जो है ना हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, ठीक है। उसमें हम जो है ना इसमें अभी हमने एम्बेडेड CSS को यूज़ किया है तो इसलिए यहाँ पे स्टाइल का टैग भी लगा हुआ है। टाइटल है हमारे वेब पेज का टेक्स्ट हाइलाइटिंग एनिमेशन। ये आपको जब आप ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे तो आपको टॉप पे शो होगा टेक्स्ट हाइलाइटिंग एनिमेशन, ठीक है। फिर है स्टाइल। स्टाइल का टैग लगा हुआ है, ये एम्बेडेड CSS के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे वो अप्लाई हुई है। स्लैश स्टैटिक स्टाइलिंग फॉर द पैराग्राफ स्टैटिक स्लैश, ये इसका मतलब ये लाइन कमेंट है, ठीक है। कमेंट आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। कमेंट्स के थ्रू आपको पता चल जाता है कि इस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड में या स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। आप देखेंगे, उसको रीड करेंगे, नीचे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास हमने जो है ना यहाँ सबसे पहले हमने हैश हाईलाइटेड टेक्स्ट जो लिखा है, ये एक आईडी सेलेक्टर है जो सिर्फ उस एलिमेंट को टारगेट करेगा जिसकी आईडी होगी हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि आपको लाइक हाईलाइटेड टेक्स्ट मतलब जो पैराग्राफ हम बॉडी में बनाएंगे ना उस पर ये CSS अप्लाई होगी। ये स्टाइलिंग ये वाली फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल होगा, कलर उसका ब्लैक होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होगा और एनिमेशन हाईलाइट 2 सेकेंड ईज इन आउट अल्टरनेट इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना ये लाइन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस एनिमेशन प्रॉपर्टी में 5 चीज़ें लाइक लिखी गई हैं, ये अगर आपको नज़र आ रही हो। 2 सेकेंड सबसे पहले हाईलाइट, ठीक है, यानी कि ये एनिमेशन का नाम है। 2 सेकेंड मीन्स कि एनिमेशन का ड्यूरेशन यानी 2 सेकेंड्स लगेंगे ट्रांसपेरेंट से येलो और येलो से ट्रांसपेरेंट होने में। ईज एंड आउट का मतलब ये है कि इससे एनिमेशन स्मूथ लगती है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सॉफ्ट होती हैं, सडन चेंज नहीं होता, मतलब आराम से आपको स्लोली स्लोली स्मूथली आपको जो है ना वो कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। देन है अल्टरनेट। अल्टरनेट इसका मतलब है कि एनिमेशन पहले ट्रांसपेरेंट से येलो होगी, फिर वापस येलो से ट्रांसपेरेंट होगी। और इनफाइनाइट का मतलब ये है कि एनिमेशन हमेशा रिपीट होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट है ना। ओके, फिर आ गया हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे कमेंट्स पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास अगेन एक कमेंट है, की फ्रेम्स डिफाइन बैकग्राउंड कलर ट्रांजिशन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे की फ्रेम्स हाईलाइट लिखा है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करता है कि एनिमेशन कैसे चलेगी। हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम बैकग्राउंड कलर
पहले बैकग्राउंड कलर जो है उसका स्टार्टिंग होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और टू, बैकग्राउंड कलर येलो, यानी एनिमेशन शुरू में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से स्टार्ट होगी और ख़त्म होते ही जो है ना येलो बैकग्राउंड पर वो आ जाएगी, फिर अल्टरनेट प्रॉपर्टी की वजह से वापस ट्रांसपेरेंट पर आ जाएगी। इस तरह टेक्स्ट ऐसा लगेगा जैसे उसको एक हाइलाइटर पेन से बार बार हाईलाइट किया जा रहा हो, ठीक है। हाइलाइटर आप यूज़ करते हैं ना, आपको बिल्कुल उसी तरह से ब्राउज़र में आउटपुट भी दिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्टाइल का टैग क्लोज हुआ, ठीक है। हेड का टैग भी क्लोज हो गया, यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। बॉडी, हमारा स्टार्ट हो रहा है बॉडी का टैग। बॉडी वो जगह है, वो टैग है यहाँ से, लाइक वो पार्ट होता है जो आपको डायरेक्टली वेब पेज पर जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं ना, डायरेक्टली आपको वेब पेज पे नज़र आती है। जो CSS है या जो एम्बेडेड CSS है या फिर जो हमने बाकी काम किया वो आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ उस पर नज़र आता है, लाइक उस पर वो कलर्स, उसका फॉन्ट साइज, उसका बैकग्राउंड कलर। बट जो हम बॉडी में लिखते हैं ये चीज़ आपको एग्जैक्टली वहाँ पे शो होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। ID highlighted text, this text will be highlighted and then close। अच्छा, इस पैराग्राफ के आईडी है हाईलाइटेड टेक्स्ट जो हमने CSS में टारगेट की थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ जो है ना हाईलाइट होता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम, लाइक स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से येलो और येलो से वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको आखिर में ना ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया प्रीवियस के, एक आपको हाइलाइटर टाइप दिखेगा सारा टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे हम बॉडी का टैग क्लोज करें और देन HTML का। अब हम जो है इस कोड की आउटपुट को देखते हैं, ओके, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है अभी तक वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रही हमारी आउटपुट। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी जो टाइटल है इसका टेक्स्ट हाइलाइटिंग एनिमेशन, ठीक है। और ये पहले ट्रांसपेरेंट, देन एकदम से जो है वो येलो हो गया, देन 2 सेकेंड के ड्यूरेशन में वापस ट्रांसपेरेंट और देन अगेन जो है वो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, ठीक है। यानी स्लोली स्लोली हो रहा है, बहुत ही स्मूथ है ये, एकदम से लाइक जो है ना कोई शार्प नहीं है कि कुछ एकदम से लगे कि कोई बहुत ही तेज़ी से कुछ हो गया। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट ऐसे आपको लग रहा है कि येलो मार्कर से हमने हाईलाइट कर रहे हों और फिर उसको मिटा रहे हों, ठीक है। सो बेसिकली आज आपने ये देखा कि टेक्स्ट कलर्स जो है ना, आपने टेक्स्ट कलर नहीं चेंज किया बल्कि हमने उसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज किया। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने टेक्स्ट कलर को चेंज किया था, ठीक है। ये एनिमेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, टेक्स्ट को बार बार हाईलाइटर से लाइक मार्क किया जा रहा है जैसे, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है ना वेबसाइट्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि एग्जाम इंस्ट्रक्शंस या कोई वार्निंग मैसेज हो, ठीक है। इस तरह की एनिमेशन जो है ना यूज़र के लाइक अट्रैक्शन, यूज़र की जो होती है ना अटेंशन को ग्रैब करती हैं, ठीक है, यूज़र को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। आपने जब कभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है तो एकदम से जो है ना सारी अटेंशन वहाँ पे चली जाती है, ओके। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगते हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए, अपने फेलोज़ के साथ भी। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।